अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का व्लॉग है हमारा शॉपिंग व्लॉग और डिनर व्लॉग। तो ये मिक्स व्लॉग है, तो आपको पसंद आएगा। ये हम निकल चुके थे शॉपिंग के लिए अल्ज़ाया सिटी सेंटर, क्योंकि सैटरडे का दिन था और यूजुअली जो है वो ट्रैफिक ज़्यादा ही होता है। लेकिन अभी रोड जो है वो अच्छा क्लियर था, मतलब मज़े से स्मूथ तरीके से जो है वो ड्राइव हो रही थी। और ये हम लोग जा रहे थे अल्ज़ाया सिटी सेंटर। अच्छा, अल्ज़ाया जो है वो नियर बाय भी है और यहाँ पर मोस्टली जो है वो ब्रांड्स जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ वो सब अवेलेबल हो जाते हैं। तो नियर बाय भी है और एक अच्छा मॉल है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि यहाँ जाके यहाँ पे शॉपिंग की जाए। और अच्छा, जहाँ तक बात रही रोड्स की, तो दुबई के रोड्स पर ड्राइव का एक अपना ही मज़ा है। यहाँ पर मतलब जब स्मूथली एक विदाउट, जिसे कहते हैं ना कि ट्रैफिक जाम के, जब गाड़ी चलती है तो बहुत मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान में अगर गाड़ी चलती है तो ठक 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 बड़े से खड्डों में जो है वो झटके महसूस होते हैं। वो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर आपको इस तरह से फ़ील हो रहा हो। अच्छा, तो ये हम जा रहे थे पार्किंग में। अच्छा, ये मॉल में बहुत बड़ी पार्किंग है, यहाँ पे तो पार्किंग मिलना बहुत इजी होता है। लेकिन कभी ऐसे होता है जैसे रमज़ान में या चांद रात पे आपको जो है वो पार्किंग नहीं मिलती, या सम वीकेंड्स में जब सेल्स वगैरह लग रही होती है तो आपको पार्किंग फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल टास्क लगता है। क्योंकि यहाँ पर पार्किंग ढूंढना बहुत बड़ा मसला होता है मॉल्स में, जब सेल लगी हुई हो या वीकेंड हो या कोई ऐसा ओकेशन हो जिसके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक का रश होता है। तो तब जो है वो पार्किंग फाइंड आउट करना सबसे बड़ा टास्क होता है कि आपको एक अच्छी जगह पर पार्किंग मिल जाए, नहीं तो आपको गेट से दूर जो है वो पार्किंग मिलती है। अच्छा, ये ईद के बाद जो है हम लोग का फर्स्ट विज़िट था। ईद ख़त्म होने के बाद तो बड़ा लग रहा था कि जैसे बहुत रश होगा और या नहीं भी होगा, लेकिन इतना रश नहीं था। लोग मेरे ख़्याल से थोड़ा रेस्ट कर रहे थे इस वीकेंड पे कि थोड़ा रेस्ट किया जाए। लेकिन जो है वो यहाँ की आवाम रुकती नहीं है, क्योंकि हम वीकेंड जो है ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। वीकेंड तो खैर हर जगह ही बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि एक ही तो छुट्टी का दिन था। और ये मेरे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है देखें, ये एंट्री जो है वो कर रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं कभी अंदर आ रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो ये हम जा रहे हैं, देखें। अच्छा, ये आ गई जी अल्ज़ाया के अंदर के मॉल की एंट्री आ गई, जो आप देख सकते हैं कि मैं देख रही थी कि कहाँ पर सेल लगी हुई है। क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद जो है वो सेल्स स्टार्ट हो जाती हैं। मिड ऑफ अप्रैल के अंदर जो है वो सेल्स स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग रमज़ान कोई सेल्स नहीं होती। सम ब्रांड्स पे जो है वो ऑफ़र लगी हुई होती है, एक अच्छी ऑफ़र लगी हुई होती है। कुछ ब्रांड्स जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं, क्योंकि ईद से पहले जो है वो सेल्स का सेक्शन ख़त्म हो चुका होता है। तो टोटली रमज़ान में कोई सेल्स नहीं होती, सेल्स ख़त्म हो जाती हैं। आफ्टर ईद जो है वो सेल्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये मैंने प्रैक्टिस की हुई है कि मैं कुछ टाइम से ऐसा ही देख रही हूँ कि जैसी ईद आती है, ईद के फ़ौरन बाद एक बहुत ज़बरदस्त एक अच्छी सेल्स लग जाती है। अच्छा, ये हम चले गए थे जी अपने कैरफॉर कुछ ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। फिर उसके बाद एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो मैंने वहाँ की, क्योंकि वहाँ की अगर मैं कंप्लीट वीडियो करती तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि साथ में शॉपिंग और ये सब। अच्छा, ये न्यूयॉर्क ब्रांड है, यहाँ पर ऑफ़र लगी हुई थी। और ये वेस्टर्न स्टाइल के यहाँ पे सारे कपड़े होते हैं, उसको भी मैंने थोड़ा शॉपिंग की और थोड़ा सा शॉर्टकट वीडियो ली, क्योंकि ये प्रॉपर ऐसा शॉपिंग व्लॉग नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा सा आपको गाइड के लिए हैं कि किस तरीके से हम शॉपिंग कर रहे थे, या क्या अभी चल रहा है, सेल्स कब आने वाली हैं, किस तरह से आने वाली हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हो गई हैं जी प्रॉपर गर्मियाँ स्टार्ट, और यहाँ की गर्मियाँ बहुत शदीद गर्मी होती है। मतलब आप बाहर आउटडोर तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। मतलब अगर आप सी साइड पे भी जाते हैं तो आपके बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो अब ज़्यादातर लोग मॉल्स का विज़िट करेंगे या ऐसी जगहों का जहाँ पर जो है वो एसी हो, उनको गर्मी फील ना हो। क्योंकि यहाँ आप आउटडोर जाएंगे तो आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा मोस्टली गर्मी के टाइम पे। तो जैसे ही फिर वेदर चेंज होगा, विंटर स्टार्ट होंगे, तो फिर लोग आउटडोर जाना पसंद करते हैं। तो आउटडोर का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फ़िलहाल तो अभी ये सीज़न स्टार्ट हो गया इंडोर, यानी कि मॉल्स का सीज़न स्टार्ट हो गया है, मॉल्स में घूमने का, या जहाँ पर एसी अवेलेबल है वहाँ पर।
तो ये अच्छा हम लोग गए थे बेबी शॉप में कुछ सिलेक्टेड आइटम पे 50% ऑफ था, जॉगर्स वगैरह पे कुछ आइटम्स पे 50% ऑफ था। लेकिन मैं जो है वो अपने बच्चों की शॉपिंग कर चुकी थी, तो मुझे कुछ ऐसी अट्रैक्शन लगी नहीं इस ऑफ पे, हालांकि 50% ऑफ था। अच्छा, ये रेगुलर प्राइजेस में थे। तो समर कलेक्शन जो है वो आ चुकी है बेबी शॉप में, स्प्लैश में समर कलेक्शन आ चुकी है, जिसमें से ये कुछ मैं आपको आर्टिकल्स हैं जो न्यू अराइवल है। अच्छा, समर में जब बड़े लाइट कलर्स पे काम किया गया है, जैसे वाइट और बहुत ही वाइट बेस बना के, तो उस कलर्स पे अभी जो है वो कलेक्शन आई है। आगे आगे देखें अभी किस तरह की कलेक्शन और आएगी। और मे भी कि मिड ऑफ अप्रैल जो है वो एक बड़ी सेल लगे, क्योंकि मैक्स में तो सेल्स थी, बेबी शॉप में भी थी, लेकिन उस तरीके से सेल्स नहीं थी जिस तरीके की होनी चाहिए, या जिस तरह की मेरे माइंड में थी कि इतनी ह्यूज जो है वो लगेगी। बट आई थिंक कि बड़ी ईद से पहले जो है वो लाजमी एक सेक्शन आएगा जिसमें आपकी जो है वो 3 डे जो है वो ऑफ़र लगेगी, और फिर उसके अंदर एक अच्छी वैरायटी, एक अच्छी कलेक्शन आएगी। और समर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, समर की कलेक्शन आपको हर स्टोर पे अवेलेबल मिलेगी कि किस तरीके के डिज़ाइंस और जो है वो कट्स आए हुए हैं, अभी रिसेंटली क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। अच्छा, शॉपिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है जो हम लेडीज़ को लगती है कि हम लेने तो मतलब जाते हैं माइंड बना के कि जी हम ये चीज़ लेने जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर ऑपोजिट ये होता है कि हम वो चीज़ नहीं लेते, हम कुछ और बाय करके ले आते हैं। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है कि मैं जो माइंड बना कर जाती हूँ कि मैंने लेना वो है, वो चीज़ तो मुझे नहीं मिल पाती, लेकिन मैं कुछ और बहुत सारी जो है वो शॉपिंग करके ले आती हूँ जो मेरी लिस्ट में भी नहीं होती। फिर घर आके सोचती हूँ ओह जी, इतना मैंने ख़र्चा कर लिया, ये तो मेरी लिस्ट में भी नहीं था। तो ये वाला सीन होता है, और मुझे लगता है कि मोस्टली ख़वातीन के साथ यही सीन होता है कि जब वो जाती हैं तो जो है वो अदर चीज़ें जो है वो परचेज़ हो जाती हैं। अच्छा, ये मैक्स में जो है वो एक अच्छी सेल लगी हुई थी, बहुत सारे आइटम पे कुछ 70% ऑफ था, और बहुत अच्छा था, मतलब समर के कपड़े पे भी कलेक्शन थी और कुछ विंटर ड्रेसेस पे थे। तो विंटर तो मुझे लेना नहीं था, तो मैं समर ही देख रही थी कि समर के ड्रेसेस पे क्या है। तो ये जो बच्चे होते हैं जिसमें से 3 मंथ्स से लेकर 18 to 24 मंथ्स तक के बच्चों पे बहुत अच्छी कलेक्शन में जो है वो ऑफ़र आई हुई थी। स्लीपर्स पे अच्छी ऑफ़र्स थे, अच्छे प्राइजेस पे थे। ये देख सकते हैं आप, ये जूतियाँ अच्छे, शूज़ सब अच्छे प्राइजेस में जो है वो सेल्स पर थी। जो ईद में रेगुलर प्राइस पे थी, वो उसके बाद आके जो है वो आपको सेल्स ऑफ़र में मिल रही थी। तो अगर जिन्होंने बाय करना है या लेना है तो वो भी इस टाइम पे ये चीज़ें लेकर बाय कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। ये मेरी बेटी को बहुत खुशी हो रही थी कि पता नहीं किस बात की इतनी वो खुशी मना रही थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद शॉपिंग की उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मतलब वही वाला लेवल है कि जी ज़रूर, मतलब कहीं जाके और खुश होना, तो वो वाला सीन था ये। अच्छा, सिटी सेंटर जितने भी हैं, जिसमें से मेहदीव सिटी सेंटर ले लें आप, एमरेट्स मॉल ले लें, शारजा सिटी सेंटर तो खैर मैं नहीं जाती क्योंकि वो मैं पहले जाती थी, लेकिन अब मैं वहाँ पर अगर मैं जाती भी हूँ तो सिर्फ वहाँ पर आइडियाज़ वालों की जो है वो शॉप है, और इसलिए मैं वहाँ पर, आउटलेट है वहाँ पर, तो इसलिए जाती हूँ। नहीं तो मैं वहाँ का विज़िट नहीं करती, क्योंकि मैं वहाँ जाने से ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि मिर्दीफ चली जाऊँ, क्योंकि मिर्दीफ में आपको ऑल स्टोर्स जो हैं वो आप कवर कर लेते हैं। मिर्दीफ में जो है वो आप सारे जो है वो स्टोर्स कवर कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू शारजा सिटी सेंटर। अच्छा, ये हमारा कुछ डिनर सीन बन गया था, तो हमने बोला चलें जी हम डिनर करने के लिए चलते हैं, बहुत घूम फिर लिया, तो हम कहाँ जाएं। तो काफ़ी सोचने के बाद तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग करते हैं पिज़्ज़ा पार्टी। तो हम पिज़्ज़ा पार्टी के लिए आ गए थे यहाँ पर पिज़्ज़ा हट, जो कि यहाँ पे ये 24 आवर्स है। हमने काफ़ी जगह देखा था। एक बिज़नेस वे पे है, जो बिज़नेस वे पे पिज़्ज़ा हट है, जो रात 3 बजे तक ओपन रहता है, और ये जो शारजा अल्हादा में लोकेटेड है, ये 24 आवर्स खुला रहता है। तो हम यहाँ पर 24 आवर्स में आए थे। यहाँ पे KFC भी है साथ में, तो वो भी 24 आवर्स ही ओपन रहता है। अच्छा, इनकी डाइनिंग जो है वो 12:30 पे क्लोज़ हो जाती है। इंडोर डाइनिंग जो है वो 12:30 पे क्लोज़ कर देते हैं।
आउटडोर जो है वो आप जो है वो ले सकते हैं। आउटडोर आपकी ओपन रहता है कि ये बच्चे हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। वो जो है सीढ़ियों से अप एंड डाउन वो वाला सीन चल रहा था। लेकिन ये देखें, ये बार बार नीचे जाना ऊपर आना, नीचे जाना ऊपर जाना, ये बच्चों को अगर कोई एक चीज़ समझ में आ जाए ना तो फिर वो बच्चे उसी के पीछे लग जाते हैं। वही खेल खेलने में उनको मज़ा आता है, ताकि जो है वो अच्छे से जो है वो इंजॉय किया जाए। उनका इंजॉयमेंट इन्हीं चीज़ों में होता है छोटे बच्चों का, कि कोई नई चीज़ नज़र आ जाए या कुछ नया करने को मिल जाए तो वो उसी को, उनके लिए वही बहुत बड़ा जो है वो टास्क होता है कि जी हम ये मज़े की ये चीज़ कर रहे हैं। तो हम इस वाले पिज़्ज़ा हट आए थे और ये हमने अब लिया है अपना वापसी का सफ़र। अब ये हम जा रहे हैं, हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया। वो उसकी मैं शूटिंग नहीं कर सकी क्योंकि इतनी भूख लग रही थी कि बस जैसे ही आया हमने बोला भाई पहले खाया जाए, मोबाइल को थोड़ा साइड में रखा जाए, क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी जो है वो लो हो रही थी। तो ये वापसी का जो है हमने बोला चलें थोड़ा सा हम आपको दिखाएं कि जी हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। और ये काफ़ी लेट हो गया था, हमें 2:30 का कुछ ऐसी टाइम हो गया था हमें, क्योंकि हमें पिज़्ज़ा जो है वो फाइंड आउट करते करते कि हम कौन से पिज़्ज़ा हट जाएं। 2-3 हमने चेक किए थे और दोनों जगह पे डाइनिंग का इशू आ रहा था और हमें डाइनिंग ही करनी थी, हमें घर नहीं जाना जाके खाना था, क्योंकि वो फिर उसकी वो जो टेस्ट होता है या वो चीज़ जो है वो फिर ख़राब हो जाती है। इस वजह से हमने प्रेफर किया था कि हम डाइनिंग करेंगे। तो वो डाइनिंग फाइंड आउट करते करते कि कहाँ पर अवेलेबल रहेगी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, उस टाइम के हिसाब से जो है वो डाइनिंग कहाँ पर अवेलेबल रहेगी, तो वो फाइंड आउट करने में हमें काफ़ी हमारा टाइम चला गया था। तो ये अब हमने लिया वापसी का सफ़र और शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह का, कि शुक्र है जो हमने प्लान किया था कि आज हमारी पिज़्ज़ा पार्टी होगी तो वो हो गई। क्योंकि टाइम के हिसाब से फिर हमें बिज़नेस पे भी जाना पड़ता और वो हमारा बिज़नेस पे जाने का कोई मूड नहीं था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।